जब पहुंचे ही भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में, देखा क्या है, एक निर्जन वन है और उस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। जब पत्थर की शिला पड़ी हुई है महाराज, प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछ लिया, प्रभु ये बताओ, ये जो पत्थर की शिला पड़ी है और इस वन में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्या है महाराज बताइए। ये पत्थर की शिला है, ये कौन है? आज गुरु विश्वामित्र जी समझाने लगते हैं, बेटा राम, ये पत्थर की शिला कोई और नहीं है बल्कि ये अहिल्या है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी ही सुंदर नारी थी। आज विश्वामित्र जी समझाने लगते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, ये बड़ी ही सुंदर नारी थी महाराज। इतनी सुंदर थी कि महाराज एक बार की बात है, जब इन्हें चंद्रदेव ने जब इन्हें देखा, जब चंद्रमा ने अहिल्या को देखा है महाराज, मोहित हो गया। जब मोहित हो गया है तो आज मन में विचार करता है, किसी भी प्रकार से हम अहिल्या के साथ में छल करें। तो आज मन में विचार करता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अहिल्या के साथ में छल कर सके। तो आज चंद्रमा ने, महाराज इंद्रदेव ने आज चंद्रमा से कहा है कि ऐसा करो कि तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पर चले जाओ और मुर्गा बन जाओ। तो महाराज जब इतना सुना है चंद्रमा ने, तो चंद्रमा ने कहा, सुनो इंद्र, इतना मोह ठीक नहीं है, क्योंकि महाराज बताया भी गया है, पर नारी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। अगर देखो तो अपनी बहन बेटी और माँ के रूप में देखना चाहिए, पर नारी महाराज वो है जो आपका कत्ल करवा सकती है, और बताया भी गया है। और बताया भी गया है, पर नारी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पे तेल लगाते, पर नारी को ही डायन है, जिस पे इधर महाराज चंद्रमा ने आज इंद्रदेव को समझाया है, सुनो इंद्र,
इतना मोह ठीक नहीं है, क्योंकि महाराज पर नारी किसी की भी सगी नहीं होती है। बहुत ही समझाया है आज चंद्रमा ने, तो इंद्र नहीं मानता है। चंद्रमा कहने लगता है, सुनो, जो पर नारी की तुम प्रीत लगाए बैठे हो ना महाराज, बहुत ही बुरा होगा, समझ जाओ। इंद्र कहने लगता है, चंद्रमा तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। चंद्रमा कहने लगता है, महाराज हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि महाराज जिसने भी परनारी की तरफ आंख उठाकर भी देखा है उसका सर्वनाश हुआ है। महाराज अभी कुछ दिन पहले एक खबर चली थी, ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई है महाराज, आप सभी को पता होगा, जो कि परनारी की तरफ देखा किसी ने तो महाराज उसका भी 15 टुकड़े किए गए हैं महाराज। अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए महाराज पत्नी ने। और महाराज बहुत ही बुरी चीज होती है, इसलिए हम तो कहते हैं महाराज बहुत ही बच के रहें। आज चंद्रमा समझाने लगता है इंद्र को, इंद्र मान जा, और बोला है, कि पर नारी विष की कटारी और बिन तेगा घायल कर जाए, पर नारी विष और इस बीच में ये परम सम्माननीय श्रीमान कमल किशोर नंगला बेंदी के रहने वाले हैं, और ये हमें 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके हाथ में सदा के बढ़ते रहे। आजकल के नौजवान को पर नारी प्यारी,
क्या है इंद्र, मान जाओ। इंद्र ने कहा है हमें लगता है तुम समझ नहीं रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। इंद्र ने कहा ऐसा करो तुम हमें ज्ञान मत दो, और ऐसा करो तुम चंद्रमा जा करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर मुर्गा बन जाओ और जा करके आवाज लगा दो। तो महाराज गौतम ऋषि जो है ना, वो जब महाराज मुर्गा बोलता था ना, तब वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, गंगा मैया के स्नान के लिए जाते थे। तो महाराज अहिल्या घर पर अकेली रह जाती थी। इंद्र ने मौका अच्छा देख करके आज चंद्रमा से कहा है सुनो, ऐसा करो तुम जाओ और जा करके आवाज लगा दो कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाना। और तुम जाओ, जा करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर मुर्गा बन करके आवाज लगा दो। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और चंद्रमा मुर्गा बन गया। मुर्गा बन करके आज पहुंच जाता है गौतम ऋषि के दरवाजे पर और आवाज लगाई है। जैसे ही महाराज आवाज सुनी है गौतम ऋषि ने, तो आज मन में विचार किया है, हमें लगता है कि सुबह हो गई है। और गौतम ऋषि ने अपने वस्त्रों को उठाया और गंगा के लिए स्नान करने के लिए महाराज चल देते हैं। जैसे ही गौतम ऋषि आज निकले हैं अपने आश्रम से, तो आज माता अहिल्या अकेली रह जाती हैं। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया है और जाकर के अहिल्या से छल किया है। जब छल किया है तो इधर महाराज गौतम ऋषि गंगा के किनारे आए हैं स्नान करने के लिए। तो आज जैसे ही स्नान करने वाले हैं, गंगा मैया ने आवाज लगाई है, गौतम क्या कर रहे हो? तो आज गौतम ऋषि ने कहा है, भैया हम तो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते हैं, आज आए हैं वैसे ही। मैया गंगा ने जवाब दिया है कि अभी सुबह नहीं हुई है, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है, महाराज तुम्हें छल से भेजा गया है। जैसे ही गौतम ऋषि ने आज ये सुना है तो अपने आश्रम के लिए फिर से लौट जाते हैं। पहुंचे हैं तो महाराज जैसे ही अपने आश्रम के अंदर प्रवेश किया है, अहिल्या से पूछा है यहाँ पर कोई आया था क्या? अहिल्या ने मना कर दिया है। तो आज गौतम ऋषि ने अपनी अंजलि में जल लेकर के आज अहिल्या को श्राप दे दिया है कि जाओ, तुम हमसे झूठ बोल रही हो, तुम पत्थर की हो जाओ। तो महाराज आज अहिल्या को श्राप दिया है। और गौतम ऋषि ने जैसे ही उस मुर्गे को देखा तो गौतम ऋषि ने पहचान लिया है, भीगा हुआ अंगोछा महाराज कंधे पर रखा था, वही अंगोछा उतार करके आज मुर्गे पर मारने लगते हैं। तो महाराज वही आपने देखा होगा कि जब चंद्रमा निकलता है ना,
तब उस पर दाग रहता है। वो महाराज कोई और नहीं, गौतम ऋषि का भीगा हुआ अंगोछा ही लगा था, जिसके कारण चंद्रमा में दाग हो गया। तो आज श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, बेटा राम, ये कोई और नहीं, वही अहिल्या है, पत्थर की पड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी चरणों की रज दे करके इनका उद्धार करो। तो आज प्रभु श्री राम ने जब सुना है तो ऐसा ही किया। और महाराज परीक्षित महाराज जी, आपने कई जगह सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने पत्थर की शिला पर पैर रखा और वो नारी बन गई, लेकिन महाराज ऐसा नहीं है। कई विद्वानों का ऐसा मत है कि प्रभु श्री राम ने पवन देव को आदेश दिया है कि तुम इतनी तीव्र वायु से आज तीव्र वायु इतनी चलाओ कि मेरे पैरों की जो रज है ना वो जाकर के इस पत्थर पर पड़े और ये स्त्री बन जाए। तो आज जैसे ही प्रभु श्री राम की पैरों की रज लगी है उसमें, तो महाराज वो पत्थर की शिला नारी बन जाती है। आज अहिल्या ने अपने हाथ जोड़े हैं, तो महाराज इधर अहिल्या का उद्धार किया है प्रभु श्री राम ने। और चल देते हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ में। जब महाराज पहुंचे हैं अवध नगरी में, जब अवध नगरी में पहुंचे, जब महाराज जनकपुरी में पहुंचे है ना, तो वहां पर देखा क्या है कि बड़ी ही सुंदर बगिया है। महाराज समय बहुत ही कम है, माफी चाहेंगे क्योंकि महाराज समय कम है और कथाएं ज्यादा है। आज पहुंचे प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उस बगिया में। संध्या का समय होता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, तुम जाओ और जाकर के फूल लेकर के आओ। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया आज पूजा के लिए फूल लेने लगे हैं। फूल लेने लगे हैं तो महाराज इधर से क्या होता है, मैया जानकी अपनी सखियों के साथ में गिरजा भवानी की पूजा करने के लिए आते हैं। जब महाराज पूजा करने के लिए आते हैं तो हुआ ऐसा, पूजा करने के लिए जा रही थी, प्रभु श्री राम पुष्पों को तोड़ रहे हैं। तो आज मैया सीता ने प्रभु श्री राम की तरफ देखा है और प्रभु श्री राम ने मैया सीता की तरफ देखा है। तो बताया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब एक दूसरे की तरफ देखा तो महाराज टकटकी लगा करके देख रहे हैं, चकोर बन गए आज प्रभु। तो महाराज प्रभु श्री राम सीता की तरफ देख रहे हैं, सीता मैया प्रभु श्री राम की तरफ देख रही हैं। इधर जब सखियां ले जाने लगती हैं तो पहुंची है मैया सीता गिरजा भवानी की पूजा करने के लिए। गिरजा भवानी की जब पूजा की है तो हाथ जोड़ करके बोली है, माँ मुझे अगर कुछ देना ही है तो बस इतना दो कि वो धनुष जो है ना वो किसी और के हाथों नहीं, बस इन्हीं राजकुमार के हाथों